guys, welcome back to my channel. I am Shruti Mishra and today we are continuing our chapter, that is chapter 11, The Human Eye and the Colorful World of Class 10. So आगे हमने देखा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था हमारा द ह्यूमन आई, इसको हमने कवर अप कर लिया था और ये डू यू नो वाला भी पोर्शन देखा था. इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और ये जो डू यू नो वाला जो पोर्शन है ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट यस है, इसमें भी कुछ देख लेंगे. और बाद में नेक्स्ट सेशन में हम डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन इन सब में जाएंगे. ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो सबसे पहले तो हमको ये टर्म कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ये है क्या, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. तो यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में आई थिंक यस यहाँ पे दिया गया है कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन यू कैन से दिया गया है यहाँ पे. The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. So जो eye lens होती है उसकी जो focal length वो adjust जो कर सकता है, उसकी जो ability है उसको कहते हैं accommodation. काफ़ी आइज़ में ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं, और इस वजह से मतलब कुछ लोग को चश्मे पहनने पड़ते हैं, whatever वो हम आगे पढ़ेंगे. तो वो जो उनकी ability, उनकी जो पावर है उसको कहते हैं पावर ऑफ accommodation. ठीक है, तो अभी हम यहाँ फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं. The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material. अच्छा, अभी यहाँ पे एक न्यू टर्म आने वाली है जो कि नेक्स्ट लाइन में है कि आई लेंस में एक और फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि कहाँ पे होता है. ये इस वाले हम इसमें फिगर में देख सकते हैं. ये जो येलो कलर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है हमारे सीलियरी मसल्स. ठीक है, तो ये भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका फंक्शन भी हम देखेंगे. तो ये भी आई में प्रेजेंट हैं. ओके, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स. ठीक है, तो आई लेंस का जो कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर मतलब समझते हैं आप. तो कर्वेचर है जो आई लेंस का, उसको कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक सिलियरी मसल्स कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल वी कैन से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है. कंट्रोलिंग करने का काम यहाँ पे प्यूपिल का किसका था, आइरिस का था. यस, और यहाँ पे आई लेंस का जो कर्वेचर है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, आई लेंस का. ठीक है, याद रखिएगा आई लेंस का कंट्रोलिंग काम सिलियरी मसल्स करते हैं विथ सम एक्सटेंट, और आइरिस का प्यूपिल का कौन कंट्रोल करता है, आइरिस. ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन. द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन थर्स चेंज इट्स फोकल लेंथ. और सीधी सी बात है, अगर आई लेंस का कर्वेचर चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड. ठीक है, अभी ये जो कुछ एक दो लाइन है यहाँ पे, ये कुछ अटपटा कहना चाहते हैं और इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है नेक्स्ट दो तीन लाइन पे. सो व्हेन दिस मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो कौन से मसल, बॉडी के मसल ने, यहाँ पे सीलियरी मसल्स की बात की गई है. तो जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, कि जब वो वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं, वर्किंग मतलब कि वो भी रिलैक्स मोड में होते हैं, तो जो लेंस होता है वो थिन बन जाता है. ठीक है, याद रखिएगा कि जब, अच्छा यहाँ पे थे व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स. सो जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो जो लेंस है हमारी वो पतली बन जाती है. थर्स इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और वो पतली बन जाएगी, इस वजह से उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस थिन बन जाती है, और लेंस थिन बनती हैं इस वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है. दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो इस वजह से जो दूर की चीज़ें हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं अगर एक हेल्दी आई है तो. अगेन मैं कह रही हूँ, हर एक आई के लिए ये कंडीशन नहीं है क्योंकि डिफेक्ट्स होते हैं काफ़ी आईज़ में, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन ये एक हेल्दी आई की बात यहाँ पे जितनी भी हम ले रहे हैं, तो एक हेल्दी आई जो है प्रॉपर, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो जब कोई चीज़ आप बहुत ही नज़दीक अपने आँखों के सामने अगर बहुत नज़दीक रख के देख रहे हैं तो आपकी जो सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब वो जैसे प्रेस होंगी दोनों साइड से, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी. दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और इससे क्या होगा, आई लेंस का जो कर्वेचर होगा वो बढ़ जाएगा. क्योंकि अभी यहाँ पे मैं आपको ऊपर डायग्राम है उसके थ्रू समझाती हूँ. ठीक है, ओके.
सो अगर ये रिलैक्स मोड पे हैं तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज करेंगी, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज करेंगी तो आपका आइलैंड्स का कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जो उसका जो कर्वेचर है वो थिन बन जाएगा, हमारी आंखें छोटी हो जाएंगी, तो हम दूर की चीज़ें ठीक से देख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि जब यहाँ पे ये वर्किंग होगी, अगर ये वर्किंग मोड में होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ हम बहुत नज़दीक से अगर देख रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने आप को सिकुड़ लेंगी, तो ये छोटी हो जाएंगी अगर बहुत छोटी सी, तो जो हमारा कर्वेचर है आइलैंड्स का वो बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स, और वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ वापस आते हैं यहाँ पे। दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स, तो जैसा मैंने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी दोनों साइड से सिलियरी मसल्स, तो इस वजह से आइलैंड्स है उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। द आइलैंड्स देन बिकम्स थिकर, और उसका कर्वेचर बढ़ जाने से आइलैंड्स थिक हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, और इस वजह से जो फोकल लेंथ है आई लेंस का जो वो डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ जो भी आई लेंस का होगा, आई की जो लेंस वहाँ पे है उसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और इस वजह से हम जो पास की चीज़ें होती हैं उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अगेन इसको हम अगर क्विक रिवीजन अगर इसका हम करें तो क्या है कि अगर हम कोई चीज़ दूर की देखना चाहते हैं तो हमारे जो सिलियरी मसल्स होंगे वो रिलैक्स पोजीशन में होंगे, जो आई लेंस होगा वो थिन बनेगा, और जो फोकल लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, और इस वजह से हम दूर की चीज़ें देख सकेंगे। और सेकेंडली कोई अगर हमको पास की चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, जो आई लेंस होगी वो फर्स्टली हम लिखेंगे कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो सिकुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा, कर्वेचर बढ़ेगा आइलेंस का कर्वेचर बढ़ेगा, थिक होगा जो आइलेंस होगा। उसके बाद में आइलेंस थिक होगा, उसके बाद में क्या होगा कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और इस वजह से दैट इज़ द रीज़न वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो आई होप आपको पता चली होगी। गोइंग अहेड, द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। However, the focal length of the eye lens can not be decreased below a certain minimum limit. ठीक है, अभी इन सब की भी कुछ लिमिट होती हैं कि फोकल लेंथ होती है जो आई लेंस की, उसको कुछ हद तक ही आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज, तो ये बहुत ही छोटा सा हमको एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, एक छोटा सा हमको प्रैक्टिस कहा गया है कि आपको ये करना है, और इसी वक्त आपने अपने हाथ में लैपटॉप या जो भी आपका फ़ोन है उसको एकदम से आपके आंखों के एकदम पास ले जाइए और देखिए कि आपको चीज़ें ब्लर दिखनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई, तो इस वजह आपको आँख में चुभने लगेंगे ऑफकोर्स जो भी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, और आपको चीज़ें ब्लर दिखने लगेंगी। To see an object comfortably and distinctly, you must hold it about 25 centimeter from the eyes. ठीक है, तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑब्जेक्टिव्स टाइप में आते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ठीक से देखना हो तो आपको उसको कितनी दूर पे उसको होल्ड करना होगा, तो देन योर आंसर मस्ट बी 25 सेंटीमीटर, मीटर मत लिख देना भाई। तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर अगर आप रखेंगे अपने आइज़ का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो आप उसको कंफर्टेबली देख सकते हैं, जिससे आपकी आइज़ को भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा। और यही एक रीज़न होता है कि हमको हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप टीवी दूर से देखो, एकदम पास से मत देखो, तो इससे हमारी आइज़ में डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसमें बहुत डिस्टिंक्ट हो गया। तो क्या है, अगर कोई भी मिनिमम डिस्टेंस है कि इस पर हम अगर आइज़ को देख सकते हैं, मतलब आइज़ से हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिंपल सी बात है कि जो एक लिमिट आ जाएगी, जो हम कहते हैं जो लिमिट आ जाएगी आइज़ को कोई ऑब्जेक्ट को देखने की, जो सबसे कम लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई।
तो सबसे नज़दीक जो लिमिट होगी कि जहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा के नज़दीक लाएंगे आइज़ के तो हम नहीं देख पाएंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगी, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है। और फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन, ठीक है, नॉर्मल विजन ध्यान रखिएगा, आप एक्सपेरिमेंट करने ना बैठ जाइएगा अगर आपकी आंख में कुछ डिफेक्ट है अनफॉर्चुनेटली। फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक नॉर्मल यंग अडल्ट के लिए जिसकी नॉर्मल विजन है, आँख में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए उसका नियर पॉइंट कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली कॉल द फार पॉइंट ऑफ द आई। अगेन उसका अपोजिट, किसी जितनी दूर तक हमारी आंखें क्लियरली देख सकती है उसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। तो एक नॉर्मल जो आई होती है, हेल्दी आई होती है, उसके लिए इन्फिनिटी होता है। उसका मतलब कोई वो नहीं है कि आप इतने सेंटीमीटर तक ही देख सकते हो, उसका आपको नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है, वो कहीं तक भी देख सकते हैं। You may note here a normal eye can see object clearly that are between 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। सो इससे हमको क्या पता लगा कि हमारी आंखें हैं वो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है उसका, और इन्फिनिटी उसका फार मतलब फार पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ हमको इसमें से दिखी। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ठीक है, व्हाट इज कैटरेक्ट? तो कैटरेक्ट क्या है कि हमने बूढ़े जो होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके आँख में मिल्की और क्लाउडी स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे दूध और क्लाउड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उनकी आंखें अगर आप देखें तो वो क्लियर नहीं होती। जैसे बच्चे या किसी यंग एडल्ट की अगर कंपैरिजन करें तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा धुंधली होती हैं, वी कैन से, अगर हम उनका देखें आंखें तो उतनी क्लियर नहीं होती। हमको उनका आईबॉल्स का शेप परफेक्टली नहीं दिखता है, हमको बस एक ब्लैक स्पॉट दिखता है। ठीक है, तो इस जो कंडीशन होता है उसको क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। ठीक है, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन या फिर पार्शियली, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये विजन अब उनका, मतलब उनकी देखने की क्षमता मतलब बहुत ही कम हो गई है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। अभी कैटरेक्ट सर्जरी एक सर्जरी है जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, राइट। तो इस सर्जरी में क्या होता है कि वो जो क्लाउडी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिकली उसको क्लीन किया जाता है, जिससे कि आप वापस पहले जैसा देख सकते हो। ओके, गोइंग अहेड, डू यू नो में हम देखेंगे वाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। सो ये एक सिली क्वेश्चन है बट स्टिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गुड क्वेश्चन कह सकते हैं कि हमारे पास दो आंखें क्यों हैं। दोनों आंखें सेम वर्किंग करती हैं, दोनों आंखें में कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, सिलियरी मसल्स सब कुछ मतलब दोनों आंखों में है, तो हमारे पास दो आंख क्यों है, एक क्यों नहीं है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर हम इस डू यू नो वाले बॉक्स में जानने का ट्राई करेंगे। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आवर हैविंग टू आइज इंस्टेड ऑफ वन। तो एडवांटेजेस मिलते हैं एक से भले दो, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो अब एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अब भी इसी वक्त अपनी एक आंख पे अपना हाथ रखिए और दूसरी आंख से देखिए, और अगेन सेम चीज़ आप दूसरी साइड रिपीट कीजिए। तो क्या आपको दिखेगा कि आप जितना दो आंखों से देख सकते हो उतना आप एक आंख से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि दो आंख से आप बड़ी मतलब ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। अ ह्यूमन बींग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 विथ वन आई एंड ऑफ अबाउट 180 विथ टू आइज। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको यही है कि अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आपको 150 डिग्री तक ही दिख पाएगा, और अगर आप दो आंखों से देख रहे हैं तो आपको 180 डिग्री दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि हमको फील्ड जो है, हमको व्यू बड़ा मिल रहा है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफकोर्स एनहेंस विथ टू डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ वन। तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए ऑफकोर्स हमको दो डिटेक्टर्स, मतलब वो इट वुड बी मोर यू कैन से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हमारे पास दो आईज हों, बिकॉज एक तो पहली चीज़ वो वाइडर व्यू देते हैं हम लोगों को दूर तक का देखने का, जैसे यहाँ पे दिया गया है 180 डिग्री तक
दोनों आंखों से देख सकता है। कंपैरेटिवली अगर हम एक आंख से देखते हैं तो हमको सिर्फ 150 डिग्री देखने को लाइक उसकी रेंज यही इतनी है। सम एनिमल्स यूजुअली प्रे एनिमल्स some animals, usually prey animals, have their two eyes positioned on opposite sides of their heads to give their widest possible view of view। तो काफ़ी एनिमल्स में, और ज़्यादातर जो प्रे, जो शिकारी एनिमल्स होते हैं हंट करते हैं, जो उनकी जो आईज होती हैं वो अपोजिट साइड्स ऑफ देयर हेड्स, कि मतलब उनकी आँखों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है जिससे उनको फील्ड का जो व्यू है वो ज़्यादा मिले। बट अवर टू आईज आर पोजिशंस ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड्स। और लेकिन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारी जो दोनों आँखें हैं वो हमारे सिर के एकदम सामने, किसी की भी आँखें कान के पीछे या फिर बालों में कहीं छुपी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एनीवेज, एंड इट थस रिड्यूसेस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इट इज़ कॉल्ड स्ट्रियोप्सिस, या फिर आप इसको जो भी प्रोनाउंस करते हो स्टेरोपिसिस, नो। तो ठीक है, अभी इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारी जो आंखें होती हैं हमारे सिर के एकदम सामने ही होती हैं, और इस वजह से कंपैरेटिवली कंपेयर टू एनिमल्स हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब कि हम जितना देख पाते हैं वो कम होता है। किसके कंपेयर में? एनिमल्स के कंपेयर में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रियोप्सिस। ठीक है, इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं स्ट्रियोप्सिस। देखो यहाँ पे हमको ये जो टर्म मिली है ना, ये भी एग्जाम में फॉर 1 और 2 मार्क्स से हमको पूछी जाती है। ठीक है, शट वन आई एंड वर्ल्ड लुक्स फ्लैट 2 डायमेंशनल, कि बोथ आइज ओपन एंड द वर्ल्ड टेक्स द 3rd डायमेंशन ऑफ डेप्थ। तो जैसा मैंने आपको बताया, वही जो हमने फर्स्ट सेकेंड लाइन में जो मैंने आपको एक चीज़ करने को कही, आंखें एक बंद कीजिए, खुली रखिए, रिपीट कीजिए, फिर दोनों आंखों से देखिए। तो यही सब है यहाँ पे। अगेन, बिकॉज अवर आइज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी आइज, मतलब दोनों आइज के बीच में डिस्टेंस जो है वो कुछ ही, मतलब माइनर सेंटीमीटर्स का ही है। तो इस वजह से, इसी वजह से हमारी जो दोनों आँखें वो स्लाइटली डिफरेंट इमेज देखती हैं। बिकॉज उनका जब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा। इस वजह से वो बहुत ही स्लाइटली छोटी, मतलब बहुत ही स्लाइट डिफरेंट इमेज देखते हैं। बहुत बड़ा नहीं कि एक आंख से आप हाथी देख रहे हो, एक आंख से चूहा देख रहे हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, जो कि डिटेक्ट करना उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। ठीक है, अवर ब्रेन कंबाइंस द 2 इमेजेस इनटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि ये क्यों हार्ड है, कि एक आंख से, मतलब अगर थोड़ा डिफरेंस देखते हैं तो हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट, कि हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली। बट आवर ब्रेन कंबाइंस द 2 इमेजेस इनटू 1। तो हमारा जो ब्रेन है वो, हमने जैसे देखा कि वो ऑप्टिक नर्व्स थ्रू जो भी इमेज सिग्नल्स हैं वो ब्रेन में जाएंगे, और दिस सिग्नल्स दोनों इमेज को कंपेयर करेगा और उसको एक इमेज में बनाएगा, यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। और ये चीज़ किस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा कि ये चीज़ हमसे कितनी दूर है या कितनी हमसे नज़दीक है। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, जिसमें हम लोग को 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, कंडीशंस पढ़नी है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब क्या कहने का, आप कर ही दोगे। ट्रस्ट ऑन यू गाइज। ओके, और कुछ डाउट रह गया है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको आंसर देने का फुल ट्राई करूँगी। सेकेंडली, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सके ये सब चीज़ें। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।